हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। कैरेज हमने ख़त्म कर दिया था और आपका आज है जो है अब आज जो चलेगा वो है मिसलेनियस एलएचबी का। एलएचबी से रिलेटेड जितने भी हैं, या तो कपलर हो या उसका ब्रेक सिस्टम या उसका व्हील का सिस्टम या उसका जो है वो WRA CDTS का रोलर बेयरिंग, पूरा आपको इसमें रहेगा, मिसलेनियस रहेगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का ये चैप्टर जो पेज है बहुत ज़्यादा पेज का है, 100 से भी ज़्यादा पेज का ये प्रश्न है। तो आपको सीरियल वाइज चलेगा। आज आपको 42 क्वेश्चन आपको जो जनरल में है 42 क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। पहला है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LHB कोचेज़। LHB कोचेज़ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो LHB कोचेज़ का जो फुल फॉर्म होता है, लिंक हॉफमैन बुश, हमने बताया था कि जर्मनी की कंपनी है। इसका आंसर बी हो जाएगा। जर्मनी की कंपनी है, जर्मनी से नकल करके भारत में लाया गया है और अच्छा सर्विस दे रहा है अभी। LHB आपको मालूम है बहुत ही टिकाऊ होता है, बहुत ही इसमें कम मेंटेनेंस खर्चा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द लेंथ ओवर बॉडी ऑफ LHB कोचेज़। LHB कोचेज़ का जो लेंथ ओवर बॉडी है वो कितना है, मतलब बॉडी से खाली सिर्फ बॉडी की लंबाई जो है कितना है। तो आपको हमने बताया था, एक बार फिर से ध्यान कीजिए, वीडियो को रोकिए और रोक के अपना अंदाज़ा लगाइए और आपका सही होता है तो सही है, गलत है तो आप कौन सा सही है ये आपको इसे याद जल्दी हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा 23,540। उसके बाद है व्हाट इज़ द मैक्सिमम विड्थ ओवर बॉडी ऑफ LHB कोचेज़। और 23,540 तो उसका वो है, बॉडी से है। और आपको बफर टू बफर बोलेगा तो बफर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो इसका 24,000 mm हो जाएगा। लेंथ ओवर ओवर CBC, लेंथ ओवर CBC बोलेगा, बफर तो होता नहीं इसमें, CBC होता है। तो लेंथ ओवर CBC हो जाएगा 24,000 mm। लेंथ ओवर बॉडी पूछे तो 23,540 mm। और देखिए ये मैक्सिमम विड्थ पूछ रहा है, मतलब चौड़ाई, मैक्सिमम चौड़ाई अगर पूछे तो इसको ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम चौड़ाई 3240 होता है मैक्सिमम चौड़ाई। उसके बाद है 3240 होता है मैक्सिमम चौड़ाई। उसके बाद हाइट ऑफ कंपार्टमेंट फ्लोर फ्रॉम रेल लेवल अंडर टेयर कंडीशन। जब गाड़ी टेयर कंडीशन में हो तो कंपार्टमेंट फ्लोर से पूछेगा कि रेल लेवल से उसका जो कंपार्टमेंट फ्लोर होता है, जिसको कि सीढ़ी से फुट स्टेप चढ़ के जो पहला कदम आप कोच में रखते हैं, उसी को कंपार्टमेंट फ्लोर कहा जाता है। वहाँ से ट्रैक लेवल या रेल लेवल से वहाँ की ऊंचाई पूछेगा। तो आपको ये भी हमने बता चुका है, ये 1320 है इसका आंसर, 1320 याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ सेंट्रल लाइन ऑफ CBC। सेंट्रल लाइन ऑफ CBC का मैक्सिमम हाइट पूछेगा। मैक्सिमम तो 1105 होता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होता है। इससे ज़्यादा है तो समझिए कुछ ना कुछ फॉल्ट है। तो 1105 mm का इसका मैक्सिमम हाइट होता है। इसका आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द मिनिमम हाइट ऑफ सेंट्रल लाइन ऑफ CBC एवं रेल लेवल फॉर लोडेड व्हीकल। लोडेड व्हीकल रहेगा तो मिनिमम हाइट पूछेगा। ये सब मेंटेन होता है वर्कशॉप में जाके, इसका हाइट मेंटेन किया जाता है। तो आपको पूछेगा व्हाट इज़ द हाइट ऑफ सेंट्रल लाइन ऑफ CBC एवं रेल लेवल फॉर लोडेड व्हीकल, रेल लेवल फॉर लोडेड व्हीकल। तो इसका आंसर है 1030 यानी कि 1030 mm इसका जो मिनिमम हाइट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट इज़ द हाईएस्ट स्पीड पोटेंशियल ऑफ LHB कोचेज। ए जेई के प्रश्न में ये आ चुका है, ये जेई के प्रश्न में आ चुका है, याद रखिएगा। कहेगा व्हाट इज़ द हाईएस्ट स्पीड पोटेंशियल LHB कोचेज का जो स्पीड पोटेंशियल है, स्पीड पोटेंशियल पूछेगा। ये भी आपको बता चुके हैं। इसका है 160 से अपग्रेडेबल टू 200, 200 के लिए इसको बनाया जा रहा है, चलता नहीं है। 200 किलोमीटर का 160 का है और 200 तक के लिए बनाया जा रहा है, 180 किलोमीटर तक अभी चलता है। लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा C हो जाएगा, याद रखिएगा, C इज़ राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द व्हील गेज। व्हील गेज हमने आपको बताया था, व्हील गेज जो होता है वो 1600 प्लस माइनस 1, 1600 प्लस माइनस 1, 1600 प्लस माइनस 1, इधर 1599 नहीं तो 1601 ऐसा होता है। 1600 से एक ज़्यादा या 1600 से एक कम। व्हील गेज उसको कहा जाता है जो
दो व्हील के बीच का जो दूरी होता है इसी को व्हील गेज कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचेज का जो न्यू व्हील डायमीटर होता है, नया व्हील जब आएगा तो उसका डायमीटर होता है, आपको अपने बताए हुए हैं, इसका 915 होता है। या कंडेमनिंग साइज मतलब वार्म साइज पूछेगा तो 845 होता है, ये भी आपको बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज़ द कंडेमनिंग लिमिट ऑफ एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचेज का जो कंडेमनिंग लिमिट है 845, हमने अभी बताया। क्वेश्चन नंबर 11 हाउ मेनी ब्रेक डिस्क ऑन व्हील और वन व्हील पर ब्रेक डिस्क कितना रहेगा। हाउ मेनी ब्रेक डिस्क ऑन वन व्हील। ये जो है व्हील है, ये व्हील है, ये इसका एक्सल है। यहाँ व्हील जो डिस्क होता है, यहाँ एक होता है, यहाँ एक होता है, तो वन व्हील के साथ एक डिस्क, टू व्हील के साथ टू डिस्क, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कितना 1। उसके बाद देखिए वन व्हील सेट अगर ये बोलता कि वन व्हील सेट बोलता तो इसका आंसर हो जाता 2, लेकिन वन व्हील बोल रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन व्हील सेट में 2 व्हील होते हैं, एक इधर होता है, एक इधर होता है, 2 डिस्क ब्रेक भी होंगे, लेकिन वन व्हील के साथ 1 ही डिस्क ब्रेक होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए विच टाइप ऑफ रोलर बेयरिंग यूज्ड इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचेज में किस टाइप का रोलर बेयरिंग यूज होता है, तो आपको बता दिए हैं कार्टिज टैपर्ड रोलर बेयरिंग जो है इसका यूज होता है, कार्टिज टैपर्ड रोलर बेयरिंग, इसका आंसर सी, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज द थिकनेस ऑफ व्हील फ्लेंज। व्हील फ्लेंज का थिकनेस पूछ रहा है, व्हील फ्लेंज का थिकनेस पूछ रहा है, तो व्हील फ्लेंज का थिकनेस जो है 26.5 है। जो हमारा नोट्स जो खरीदे हैं वो ध्यान से सुने, इसमें थोड़ा सा ये गड़बड़ी टाइप का है, कुछ 4-5 अंक टाइप हो गए थे, इसको जो हमने वहाँ सुधार लीजिएगा। 26.5 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्वेश्चन 14 व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ब्रेक डिस्क। ब्रेक डिस्क का थिकनेस 110 mm होता है, याद है 110 mm, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रेक डिस्क। ब्रेक डिस्क का डायमीटर जो है 640 यानी कि 640 mm का होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज द डायमीटर ऑफ व्हील एक्सल ऑफ एलएचबी कोचेस। एलएचबी कोचेस का जो एक्सल व्हील एक्सल जो है 2 पहियों के बीच में ये मोटा एक्सल होता है, इसका डायमीटर 153 mm यानी कि 16 का हो जाएगा सी, याद रखिएगा 153 mm का 153 mm डायमीटर आपने वृत्त का पढ़ा ही होगा। उसके बाद देखिए हाउ मेनी मेक CTBU आर यूज्ड इन एलएचबी कोचेस। CTUB का मतलब हो गया कॉम्पैक्ट, CTBU का मतलब होगा कॉम्पैक्ट टैपर्ड रोलर बेयरिंग, इसका आंसर हो गया कॉम्पैक्ट टैपर्ड रोलर बेयरिंग यूनिट, कॉम्पैक्ट टैपर्ड बेयरिंग यूनिट जो है इसका। तो एलएचबी कोचेस में कितने प्रोवाइड किए जाते हैं ये आपसे पूछ रहा है, एलएचबी कोच में कितने प्रोवाइड, तो 2 इसका आंसर है। ये जो है CTBU जो है वो एक बनाती है SKF कंपनी और एक टिमकेन में कंपनी बनाती है, SKF और टिमकेन। देखिए टिमकेम आ गया, SKF भी कंपनी है 2, ये टिमकेम कोई पार्ट्स रेलवे बोगी का पार्ट्स नहीं, एक कंपनी का नाम है। और जो SKF भी कहीं कहीं आपको जिक्र आएगा, SKF ये भी क्या है कंपनी का नाम है, और टिमकेन भी क्या है कंपनी का नाम है। तो इसमें जो पूछ रहा है कि टिमकेन में जो बेयरिंग रहता है CTBU उसका ये जो टेम्परेचर पूछ रहा है, टेम्परेचर कितना होता है, तो टेम्परेचर इसका होता है 80 डिग्री, याद रखिएगा 80 डिग्री इसका टेम्परेचर होता है टिमकेन में भी, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका भी आंसर है बी। उसके बाद 19 क्वेश्चन नंबर 19 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शॉक एब्जर्वर आर यूज्ड इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचेज का जो शॉक एब्जर्वर जो होता है, अगर आपने हमारा पूरा वीडियो देखा होगा तो शॉक्स एब्जर्वर्स जो है उसका हमने आपको एक्सपेंडेड साइज, ये जो कंप्रेस्ड साइज सब आपको बताए हैं। कंप्रेस्ड जब होगा तो उसका कितना लेंथ होगा, एक्सपेंडेड होगा तो उसका कितना डायमेंशन होगा, ओवरऑल डायमेंशन कितना होगा, साइज नहीं उसको डायमेंशन कहेंगे, तो वो आपको बता चुके हैं, वो आप हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं।
सस्पेंशन, LHB सस्पेंशन करके होगा वीडियो। तो इसका आंसर जो है हाउ मेनी शॉक एब्जर्वर, ऐसे हमने इस तरह से आपको इस तरह से बोगी हमने बनाया था। यहाँ एक व्हील होता है, यहाँ एक व्हील होता है, यहाँ एक व्हील होता है, यहाँ एक व्हील, इसको बोलते हैं प्राइमरी सस्पेंशन। यहाँ बॉलिस्टर होता है, यहाँ इसको बोलते हैं सेकेंडरी सस्पेंशन। इस सेकेंडरी सस्पेंशन के पास एक यहाँ रहता है शॉक एब्जर्वर, एक यहाँ रहता है शॉक एब्जर्वर, एक यहाँ रहता है यॉ डैम्पर या वाई डैम्पर भी इसको बोल सकते हैं। यहाँ भी एक रहता है यॉ डैम्पर या वाई डैम्पर बोल सकते हैं। एक यहाँ शॉक एब्जर्वर, उसको लेटरल डैम्पर बोलते हैं। सेकेंडरी सस्पेंशन का लेटरल डैम्पर्स यहाँ वाला को बोलते हैं। और यहाँ भी एक होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। तो कितना हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, और एक ही पाँच हो गया, 6, 7, 8, 9, टोटल कितने होते हैं 9। तो आपको क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शॉक एब्जर्वर आर यूज्ड इन LHB कोचेज में कितने टाइप के होते हैं। तो एक टाइप तो इसका हो गया, इसका एक टाइप हो गया, और एक इसका हो गया। फिर से एक बार बना देते हैं ताकि आप समझ सकें। एक कोच बोगी हो गया LHB का, ये एक टाइप ऑब्जर्वर हो गया प्राइमरी सस्पेंशन का हो गया प्राइमरी वर्टिकल शॉक एब्जर्वर, ये एक। उसके बाद सेकेंडरी वर्टिकल शॉक एब्जर्वर 2, उसके बाद यॉ डैम्पर 3, एक लेटरल डैम्पर कितना 4 प्रकार के होते हैं। ये भी एक होते हैं, लेकिन इसको भी प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर्स ही बोलते हैं। तो आपको 4 प्रकार के होते हैं। और कितनी होते हैं, तो 4 इधर, 4 इधर, और एक 4 इधर, 4 इधर, और एक यहाँ, यानी कि 9 टोटल होते हैं। तो आपको पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो गया 4 टाइप, 4 प्रकार के। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हाउ मेनी शॉक एब्जर्वर आर यूज इन LHB कोचेज। हाउ मेनी LHB कोचेज में, तो एक कोचेज में आपको मालूम है कि 2 बोगी लगते हैं, 2 फीट बोगी लगते हैं एक कोचेज में। तो एक फीट कोचेज में जो है 9 आ रहा है, तो 2 फीट कोचेज में कितना आएगा 18 आएगा। 9 + 9 यानी कि 18 होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ शॉक ऑब्जर्वर कनेक्टेड बिटवीन बोगी एंड कार बॉडी। व्हाट इज द नेम ऑफ शॉक एब्जर्वर्स कनेक्टेड बिटवीन बोगी एंड कार बॉडी। बोगी एंड कार बॉडी के बीच कौन सा शॉक एब्जर्वर होता है, याद रखिएगा, जिसको यॉ डैम्पर बोलते हैं। ये क्या है, बोगी और कार बॉडी के बीच कनेक्टेड रहता है, इसको वाई डैम्पर या यॉ डैम्पर भी बोलते हैं, याद रखिए। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा 21 का C। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर कपलिंग ऑफ 2 कोचेस। 2 कोचों का कपलिंग होगा तो क्या है, मोस्ट कंडीशन कितना होना चाहिए, कौन सा कंडीशन कंपलसरी होना चाहिए। क्योंकि अगर बोगी का जो है कपलिंग अगर अच्छी तरह से नहीं हुआ है तो रास्ते में बोगी का कपलिंग खुल जाएगा और एक बोगी रास्ते में रह जाएगा, इससे एक्सीडेंट होने का खतरा हो जाता है। तो इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा, बोथ कपलर शुड बी अलाइनमेंट, मतलब कि जब ये 2 कोचों का कपलिंग हो रहा हो, 2 कोचों का कपलिंग हो रहा हो, तो याद रखिएगा, तो ये जो है ट्रैक सीधा होना चाहिए, यही है अलाइनमेंट, मतलब जो ट्रैक है, रेल है, वो सीधा होना चाहिए। दूसरा है बोथ कपलर शुड बी विदिन गैदरिंग का रेंज, गैदरिंग रेंज में भी होना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा C, बोथ A and B। व्हाट इज द लेंथ ओवर CBC ऑफ LHB कोचेज। LHB कोचेज का जो लेंथ CBC से आपको हमने बताया अभी 24,000 mm, वही इसका है, वही है 24 का आंसर हो जाएगा B। व्हाट इज द हाइट ओवर रूफ ऑफ LHB कोचेज। LHB कोचेज का जो रूफ मतलब छत से नीचे का हाइट पूछ रहा है, तो वो भी हमने आपको बता दिया है, लेकिन एक बार फिर से आप ध्यान कीजिए कितना होना चाहिए, इसका होना चाहिए 4039। ये सब LHB का चल रहा है, ICF का ये सब डिस्टेंस है, मगर ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रहता है, थोड़ा थोड़ा का रहता है। उसके बाद अप्रॉक्स राइडिंग इंडेक्स, राइडिंग इंडेक्स जो है, राइडिंग इंडेक्स अगर आपको पूछेगा मतलब कि आरामदेह, कितना आरामदेह होता है, तो ये 2.5 होता है LHB का। उसके बाद 26 क्वेश्चन नंबर देखिए, डिस्टेंस बिटवीन इनर व्हील के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, इनर व्हील के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो इसका आंसर होता है 12,340, 12,300। इनर व्हील के बीच का जो डिस्टेंस होता है 12,340
340 याद रखिएगा, 12,340 जो है इनर व्हील का बीच का डिस्टेंस LHB का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 बढ़ते हैं। 27 देखिए, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पीवोट का जो है फेमस है 14,900 है, आपको याद हो गया होगा, बहुत बार पढ़ाए हैं। 14,900 इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मैक्सिमम परमिसिबल बफर ड्रॉप अंडर ग्रोस लोड एंड बॉन्ड कंडीशन है, जो मैक्सिमम बफर ड्रॉप का कितना है वो आपको पूछ रहा है, तो याद रखिएगा इसका हो जाए 75 mm। अब मैं CBC कपलर जो पढ़ाए हैं उसमें इसके बारे में अच्छी तरह से है, आप उसमें जाके इसको देख सकते हैं। ट्रिप मेंटेनेंस शेड्यूल D1, D2, D3, SS1, SS2, SS3, ये पूरी तरह से आपको पढ़ाया गया है। मेंटेनेंस शेड्यूल में जाइए हमारा वीडियो में, वो भी देख सकते हैं। ट्रिप मेंटेनेंस शेड्यूल मतलब कि D1 कितना होता है, एवरी ट्रिप, हर ट्रिप के बाद इसका D1 होगा, और हर 30 दिन ±3 डेज, 30 डेज ±3 डेज जो है इसका D2 होगा, और 180 दिन ±15 डेज, 180 दिन ±15 डेज जो है इसका D3 होगा। तो याद रखिएगा। 29 से शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 से। ट्रिप मेंटेनेंस शेड्यूल i.e. D1 ऑफ LHB कोचेज, LHB कोचेज का जो मेंटेनेंस शेड्यूल है D1 है वो कब होता है, तो आपको लगाना है एवरी ट्रिप, इसका आंसर सी। पूछेगा D2 मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ LHB कोचेज इज डन, D2 मेंटेनेंस शेड्यूल जो LHB का कब होता है, D2 बोले तो 30 डेज ±3 डेज, यानी कि 30 दिन ±30 दिन से 3 दिन ज़्यादा या 3 दिन कम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 31 देखिए, D3 मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ LHB कोचेज, D3 मेंटेनेंस उसका जो होगा वो कब होगा, तो आपको 6 महीना यानी 180 दिन और ±15 दिन याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, SS1 जो है, SS1, SS2, SS3 भी होता है, तो SS1 कब होता है ये आपको पूछ रहा है कि SS1 यानी कि शॉप शेड्यूल 1 ऑफ LHB कोचेज डन, शॉप शेड्यूल 1 ऑफ LHB कोचेज डन इज कितना होगा, 3 ईयर्स या 6 किलोमीटर विच एवर इज अर्लियर, मतलब कि जो उनमें से पहले हो जाए, या तो 3 साल हो जाए या गाड़ी 6 लाख किलोमीटर तक चले, जो कोच है वो 6 लाख किलोमीटर तक चले, नहीं तो 3 साल हो जाए। तो ICF में देखते हैं, ICF में 18 महीना पर होता है, IOH ICF में 18 महीना पर होता है, यानी कि 1.5 साल पर होता है, और LHB में 3 साल पर होता है। ICF के जो IOH में है जितना खर्च आता है पूरा बोगी का पार्ट्स उसका बदल दिया जाता है, चाहे उसका फ़ैन हो, चाहे उसका बैटरी का बॉक्स हो, चाहे उसका जो हेड स्टॉक सोल बार वो वगैरह भी डैमेज बहुत चेक किया जाता है, अक्सर डैमेज ही रहते हैं। उसका टॉयलेट का सिस्टम हो, लेबोरेटरी का अंदर का जो PVC हो, या उसका चेयर हो, स्लीपर जो सीट हो, पूरा चेंज होते हैं, बहुत सारे खर्च आते हैं ICF में। और LHB में बिल्कुल ही नॉर्मल खर्च होता है, सिर्फ उसका ब्रेक वगैरह का ओवरहॉलिंग कर दिया जाता है, और कोच का जो कंडीशन है बहुत अच्छा रहता है, उसका जो टैंक है वो उसका ओवरहॉलिंग किया जाता है, मतलब बहुत कम खर्च में होता है, इसलिए ICF बहुत अच्छा है। ICF अच्छा नहीं, LHB बहुत अच्छा है। तो आपको अच्छा कौन है खराब कौन है इसे आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको प्रश्न याद करना है JEE बनने के लिए, ये आपको ज्ञान ओवरऑल रखना है ताकि आप कभी उसका यूज कर सकें। क्वेश्चन नंबर 32 है, SS1 पूछेगा 3 साल या 6 लाख किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 क्या है, SS2 ऑफ LHB कोच इज डन, SS2 ऑफ LHB को, SS2 जो है LHB का कोच का वो 3 साल था, वो कितना था, SS1 3 साल का था, तो SS2 कितना होगा, SS2 इसका डबल होगा, SS2 ध्यान रखिएगा। SS2 आपको पढ़ाए हुए हैं, याद कीजिए क्या क्या था। इतने से तो का SS1 जो है, SS1 वो 1.5 साल है, SS1 सॉरी दोस्तों, SS1 1.5 साल या 6 लाख किलोमीटर है, और SS2 जो है 3 साल या 12 लाख किलोमीटर है, ठीक इसका डबल है। वही मैं कंफ्यूज हो गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 जो है SS2 पूछेगा तो 3 साल, और SS3
3 साल या 12 लाख किलोमीटर SS2 और SS3 अगर पूछेगा आपसे तो SSC उसका सीधा डबल है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। ऑन किलोमीटर बेसिस के हिसाब से SS1 पूछेगा तो आपको ऊपर ही बता दिए हैं कि या तो 1.5 साल या 6 लाख किलोमीटर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 भी हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 6 लाख किलोमीटर। 35 देखिए, ऑन किलोमीटर बेसिस SS2 तो 6 का उल्टा 6 का डबल 12 लाख किलोमीटर इसका हो जाएगा SS2 का। उसके बाद 36 क्वेश्चन नंबर SS3 ऑन LHB कोचेस। SS3 पूछेगा तो 1.5 साल, 3 साल, ये 6 साल। इसका 36 का हो जाएगा D, 3 साल, 6 साल और 1.5 साल, 3 साल और 6 साल। SS1 1.5 साल, SS2 3 साल, SS3 6 साल। किलोमीटर पूछेगा तो SS1 6 लाख, SS2 12 लाख, SS3 24 लाख, याद रखिएगा। इस तरह से आपको 36 का हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। IOH ऑफ LHB कोचेस। LHB कोचेस का जो IOH होता है इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग, IOH का मतलब इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग जो है इसका होता है 18 महीना पर इंटरमीडिएट ओवरहॉल। बहुत ही माइनर उसमें खराबी होता है, कुछ भी नहीं होता है, बहुत ही कम खर्च में और जल्दी गाड़ी का रिपेयरिंग होकर जल्दी वापस भेज भी दिया जाता है। तो कुछ कोडल लाइफ ऑफ LHB का कोडल लाइफ जो है पूछेगा LHB का। ऐसे बहुत सारे कोचेस का जो है कोडल लाइफ आपको याद करना होगा। अगर आप कैरेज में वैगन दोनों आपको जो ओपन लाइन में अगर काम करते हैं तो वैगन का भी आपको पूछेगा, तो उसका भी एक वीडियो कोडल लाइफ का छोटा वीडियो बना देंगे ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। कोडल लाइफ जो है, कोडल लाइफ LHB कोचेस का 35 ईयर्स है, याद रखिएगा, 35 साल है। उसके बाद ब्रेक पावर ऑफ एयर ब्रेक फॉर राजधानी कोचेस फ्रॉम आउट स्टेशन। आउट स्टेशन का पूछेगा उसका अलग है और जो स्टेशन का पूछेगा उसका अलग है। तो आउट स्टेशन जो है, आउट स्टेशन का 90%, राजधानी कोचेस का 90% है, याद है कि आगे बढ़ते हैं। ब्रेक पावर देखिए 39 का फिर से एक बार देख लीजिए। ब्रेक पावर ऑफ एयर ब्रेक फॉर राजधानी कोचेस फ्रॉम आउट स्टेशन 90% है। आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ कार बॉडी ऑफ LHB कोचेस, अभी तुरंत बताएं, बॉडी का जो है 23,540 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा B। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 42 क्वेश्चन टोटल है आपका इसमें। टू प्रोटेक्ट वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन इंजन एंड पावर कार द डिवाइस इज नोन एज। जो है वर्टिकल स्लाइडिंग मतलब फिसलने का जो है वो इंजन और पावर कार के बीच का जो रोकता है, प्रोटेक्ट करता है, तो उसका डिवाइस का क्या नाम है? तो उस डिवाइस का नाम है रेस्ट्रिक्टर, याद रखिएगा रेस्ट्रिक्टर। इसका काम क्या है? तो प्रोटेक्ट करता है, स्लाइडिंग क्या करता है, किसके बीच, इंजन और पावर कार के बीच स्लाइडिंग को प्रोटेक्ट करता है। टू प्रोटेक्ट वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन इंजन एंड पावर कार, तो इसका डिवाइस का नाम है द डिवाइस इज नोन एज, मतलब वो डिवाइस का क्या नाम है? रेस्ट्रिक्टर है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द व्हील बेस ऑफ LHB बोगी। LHB बोगी का जो व्हील बेस होता है वो होता है 2560 mm, याद रखिएगा 2560 mm इसका व्हील बेस होता है। आज का वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।